मोदा के दगा फरमाइत माँ मरूची ए ब्रातानी इदा पत्थर असर अतकगे तड्डो असर अतकगे माँ इदा गिलास आप वार्ता मावती बलूचियत साबित करें माँ अब साल ये जद्दोजहद गुना अलग है इंडिजीनियस राइट्स अलायंस गोस्तगे अब साल आचे वती जद्दोजहदा कनगे आज जद्दोजहद अमा मर्दमारी जद्दोजहद के अमा ज़मीन सरा निश्ता अमोदा ज़िंदगी कनगे आ गुशी मसन अब स्वाइला मनी ज़मीने मना इदा अक कस्ते जिंदग बहगे तो इदा गबो लगा निश्तगा या बुरपत निश्तगा या कलमती निश्तगा या जोकिया निश्तगा या दिगर ट्राइब निश्तगा आ गुशी मनी लोगे मनी ज़मीन ने मना इदा अक कस्ते जिंदग बहगे भले दे में मर्दम अगर जोरावर बीबी और कौम नौजवान मरूची सेल्फ यानी तुका मसरूफ बीबी मरूची कौम नौजवान सोशल मीडिया सरा अजीब व गरीब हरकत कनगा बीबी आ कौम जद्दोजहद दे माना रो आ कौम नौजवान कुजाम भी कौम यज्ञ याद कने शलवार मजन कनगा चे और शर्र बलूची चबट पादा कनगा चे कदी भी कौमानी जद्दोजहद दे माना रो अगर कौमानी जद्दोजहद दे मा रो शऊर गुना रो अकल गुना रो वान को जानगे गुना रो सरपदी गुना रोते मर्ची में नौजवाना इस सरपद बहगी है मैं वरनाया गप सरपद बहगी है कि मनी लोग है मसले मनी लोग पुरुषगे अगर मरुचि ती लोग पुरुषी ती नस्ल दरपदर बयां मरुचि शुमा मीडिया गिंदे दुनिया न्यूज़ आनी तुका गिंदे पूरी दुनिया तुका जायरे आ मर्दमानी आ कौमानी पादे चेरा के ज़मीन ने गुड़ा आयनी सरा जुल गई आसमान कपी आमा मर्दम अजीमे कि आया मर्ची होती है बलाएं मैगा बलाएं स्कीमें तो का कि आया बलाएं मैगा स्कैम मगुशे आइए तो का होती ज़मीन बाना खुतगा मसलाम कनाई ब्राता मसलाम कनाई गबोले ब्राता मदरसे मर्दम सलाम कना भले ऐसे के पदा लाते मर्दम गुशी के कसिया होती ज़मीन दाते मसलत बाज जगह बीते भले नहीं इधर सवाल इधर पशे कपीते कि आया ए मर्दमारी तो का ई जद्दोजहद के देमा रहोगे आया एशियाई शऊर ने से अंचो में ब्राता गोश्त के मरूची मैदा चेहरे मारा जुस कनक भी तरह हेलमेट सरे सराने तरह ग्लोव्स दस्सा रहा तो वती लोग तोका चे बेदखल कनक बह गए अगर तो वती लोग तोका चे बेदखल कनक बह गुड़े एशिया मकसद ऐसे तरह जागा नबी तरह कराची बलाएं शहर तो का भी जागा नबी ती चौक ती आयु के नस्ल दरपदर बयां ई इंसानी नस्ल ये इंसानी नस्ल का अलमिया है बलोच या गबोल या कोई भी कबीला हो वो नस्ल इंसानी का हिस्सा है वो इस नस्ल इंसानी में रहते हुए अपनी उस ज़मीन पर अपने हक की बात करता है जब वो अपने हक की बात करता है लेकिन हक की बात शऊर के साथ हो हक की बात इस बुनियाद पर ना हो कि चलो आज तहरीक चल रही है ज़मीनों के रेड बढ़ जाएंगे और ये लोग दबाव देंगे हमारी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी और हम अच्छी कीमतों में बेच देंगे। याद रखें ज़मीन को बेचने का मतलब है अपनी माँ को बेचना अपनी माँ का सौदा लगाना। ये ऐसे बहुत सारी साजिशें यहाँ पर हुई हैं और ये इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के दोस्त इस जद्दोजहद को आगे ले जा रहे हैं उन्हें उनकी तमाम चीज़ों पर नज़रें। ये दोस्त न हफीज़ की यहाँ पर ज़मीन है न मेरी यहाँ पर ज़मीन है न खुर्रम भाई की यहाँ पर ज़मीन है न महमूद भाई की यहाँ पर ज़मीन है न डॉन के हमारे दूसरे साथी जो हमारे साथ थे ना उनकी ज़मीन है न फ़हीमुज़्ज़मान की यहाँ पर ज़मीन है। हमारा तो यहाँ पे एक ईंट का भी हिस्सा नहीं है लेकिन हमारा आपके साथ शऊर का रिश्ता है। खुर्रम भाई का आपके साथ शऊर का रिश्ता है। खुर्रम के पास वो शऊर है जिसे वो शऊर आराम से बैठने नहीं देता। वो उस मज़लूम तबकात का उन मज़लूम अक़वाम की जद्दोजहद के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ये जद्दोजहद इसी जद्दोजहदें ऐसी चलती हैं आगे चलती हैं लेकिन जद्दोजहद का हमेशा सरखेल होता है जो मुंबा होता है वो नौजवान होता है। नौजवान को अगर शऊर होगा तो जद्दोजहद आगे बढ़ेगी और ये कोई जद्दोजहद नहीं है बड़ी कोई तहरीक नहीं है। ये तो सिर्फ घर का मामला है। सिर्फ ये सवाल है कि 16,000 एकड़ या आप उसको 20,000 एकड़ बना दें या आप कहा जा रहा है कि 24,000 एकड़ है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कीमत लगा ली कि आप इतने 460 अरब रुपए पे करें यानी कि इसका मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
रद्द नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया होगा अपने कागजात की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर, सवालों की बुनियाद पर दिया होगा। लेकिन अब हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल है, क्या अब तमाम करप्ट जो बिल्डर माफिया हैं उसके लिए क्या आपने कोई एक रास्ता खोल दिया कि वो सरकारी ज़मीनों को, सिंध के सरकारी ज़मीनों को पैसा देकर, रिश्वत देकर उसको ख़रीद ले? क्या इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है मलीर में? मलीर के इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि कराची के इन्वायरमेंट को तबाह किया जाए, माहौलियात को तबाह किया जाए। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जो टीले, यहाँ के जो नदी नाले, अभी हमारे नदी लंगेजी नदी पर इन लोगों ने एक इसराइल की तरह दीवार बना दी। ये क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या नेब, क्या दूसरे इदारे उसको नोटिस नहीं कर सकते थे कि आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या आपने अली मोहम्मद गबोल गोट का जो वाहिद पानी का जरिया है जहाँ पे जोड़ बना हुआ है, जो जदीद दुनिया में उसको वाटर रिजर्वायर बोलते हैं, अगर उससे बड़ा हो तो उसको डैम कहा जाता है, आपने उसके उस प्रिमिटिव, उस मिडिवल एज के डैम को, जो उनके उस ज़माने में डैम था, आज वाटर रिजर्वायर है, आपने चारों तरफ से मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। आप तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप तो लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या हमारे नौजवानों में, क्या हमारे पढ़े लिखे तबके में इतना शऊर नहीं है कि वो सवाल करे, अरबाब इक़्तिदार से सवाल करे? क्या अपने एमएनए एमपीए से सवाल करे? आप तमाम चीज़ें माश पर डिपेंड करती हैं और आपके माश का ज़रिया, आपका सोर्स ऑफ इनकम ये ज़मीन है। जिस तरह भाई ने बोला कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो अब ख़त्म हो रहा है, तो अब आगे सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? तो ये वो तमाम चीज़ें हम ये कहते हैं, हम ना सिर्फ अपने नौजवानों से कहते हैं, यहाँ के नौजवानों से अपील करते हैं कि शऊर के साथ आ जाएं, और बल्कि हम नेब से, हम आला अदालतों से, हम दीगर अदालतों से, हम इदारों से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप खुद टीमें बना के आप विज़िट करें और बैरिया टाउन जो तबाही मचा रही है उसको रोक दें। थैंक यू।